Hello dear students, in the previous video I explained the page 1 of lesson 11 Mother Teresa. As you all know, she was a fountain of love, knowledge and inspiration. Her entire life was spent amidst the downtrodden, and because of such qualities she got Padma Shri, Nobel Peace Prize, Bharat Ratna, and people noticed her good work and followed in her footsteps. Now I am going to start the rest part of the chapter Mother Teresa. Now I am going to start with the very first page again. In the very first page, I wait in Mother Teresa's office. She comes after a few minutes and apologizes for keeping me waiting, takes a chair, claps her hands on the table and asks to begin. In the very first line, the writer says that for few minutes, he had to wait for Mother Teresa, and for that she apologizes and took a chair, claps her hands and on the table and asked the writer to begin. राइटर को उन्होंने बोला शुरू करने के लिए, क्योंकि राइटर उनका इंटरव्यू लेने आए थे. एंड इट इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह. खुशवंत Singh is the writer of this chapter. So she is 5 feet tall and slender of built. 5 feet है उनकी height. Slim दिखती हैं. Her decent eyes are of greyish brown color. She has high cheekbones and very thin lips. Wrinkles show her age. At the hard life she has led, it is a homely face. Homely face means it is a face at that that is a domestic type, means comfort. जहाँ हमें comfort feel होता है means homely face. There is a kind of austere severity about the blue bordered white साड़ी. जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं, एक ब्लू वाइट साड़ी है, बट जो उनकी बॉर्डर है ब्लू कलर का है, वो हमेशा वो बांध के रखते थे अपने फोरहेड पे, अच्छे से टाई करके रखते थे. और बाकी की जो उनकी साड़ी है वो भी पिंस की तरह हेल्प से अच्छे से ड्रैप की होती थी. अ स्मॉल आयरन क्रॉस ट्रेंगल्स, अब ये आयरन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उनके शोल्डर पे हमेशा हैंग हुआ रहता था. मदर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली एंड वाई यू बिकम अ नन. अब उनसे पूछा गया कि आप एक नन कैसे बनी. शी स्पीक्स विद एन इंडियन लिल्ट इन हर वॉइस. उन्होंने एक इंडियन टोन में रिप्लाई किया. हर आंसर्स आर ब्रीफ एंड डू नॉट एड मच मोर टू वट आई हैव रीड अबाउट हर. उनके आंसर्स जितने भी थे, जितना उनसे पूछा गया, उनके रिप्लाई उतने ही थे. किसी भी चीज़ को उन्होंने बोस्ट ऑफ नहीं किया, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया. जितना उनके बारे में सुना था, मतलब डाउन टू अर्थ होकर उन्होंने सारे रिप्लाई किए. शी वॉज बोर्न ऑन 27 अगस्त 1910. 1910 में उनका बर्थ हुआ था इन स्कॉपजी, यूगोस्लोवाकिया. वन ऑफ 3 चिल्ड्रन ऑफ अल्बेनियन स्टोर कीपर एंड हिज पीजेंट वाइफ. 3 भाई बहन थे, उनमें से एक थी. फादर अल्बेनियन स्टोर कीपर थे और जो उनकी जो मदर है एक पीजेंट एक फार्मर थी, जो लेबर करते हैं ना. दे वर अ हैप्पी फैमिली. हर इंटरेस्ट इन मिशनरी एक्टिविटीज़ बिगेन एट 12 व्हेन शी हर्ड ऑफ द वर्क बीइंग डन बाय जिस्ट इन करस्योंग नियर दार्जिलिंग. अब जब वो सिर्फ 12 ईयर्स की थी, जब उन्होंने मिशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का सोचा. उस टाइम जेsuits थे जो फेमस थे, जो अच्छे सोशल वर्कर थे, माने जाते थे, लोगों के लिए काम करते थे. तो उनसे इंस्पायर होके मदर टेरेसा ने 12 ईयर की एज में ही सोच लिया था कि वो इस फील्ड में आएंगी, सोशल वर्कर बनेंगी. जब उनसे पूछा गया कि क्या 12 ईयर की एज बहुत छोटी एज नहीं थी जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ अपना करियर ऐसा बनाना है लोगों की हेल्प करने में, तब उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई किया कि वी आर नेवर टू यंग टू लव. हम कभी भी किसी को प्यार देने के लिए छोटे नहीं होते. बाय द टाइम शी वॉज 18, जब वो 18 ईयर्स की हुई तो उनके सभी डाउट्स ख़त्म हो गए.
जो छोटे मोटे डाउट्स भी थे उनको कि उन्होंने क्या करना है, वो सभी उनके रिजॉल्व हो गए थे, सोल्व हो चुके थे। अब उन्होंने पक्का डिसाइड कर लिया था कि उन्हें आगे लाइफ में क्या करना है। शी जॉइंड द Loreto nuns in Dublin and after a year's training and learning English came to Calcutta in 1929 में वो कैलकटा आ गई थी। उन्होंने एक नर्स का काम सीख लिया था। अब उसके बाद उन्होंने एक एज अ टीचर भी वर्क किया था सेंट मैरी हाई स्कूल में। शी वॉज फॉर मैनी ईयर्स प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और इस स्कूल की वो काफ़ी टाइम तक प्रिंसिपल भी रही थी। शी फाउंड द क्लोइस्टर्ड comfort of the convent against the spirit of her calling on 10 September 1946। ये जो डेट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10 सितंबर 1946। ये ऐसी डेट है जो पूरे मदर टेरेसा की लाइफ में एक मेमोरेबल डे है। क्यों है? आई वॉज गोइंग टू दार्जिलिंग। इस डेट को वो दार्जिलिंग जा रही थी टू मेक माई रिट्रीट। इट वॉज इन दैट ट्रेन आई हर्ड द कॉल टू गिव अप ऑल एंड फॉलो हिम। उन्होंने गॉड की कॉल सुनी कि सब कुछ छोड़ दो और मुझे फॉलो करो। उनको कैसे फॉलो किया जा सकता था गॉड को? लोगों की हेल्प करके। स्लम, जो गरीब लोग हैं, स्लम्स टू सर्व हिम अमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, कि गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए उनको कॉल आई थी। कॉल मतलब उनको गॉड की आवाज़ सुनाई दी थी। उनको लगता है ऐसा कि ट्रेन में बैठे बैठे मुझे कहीं ना कहीं गॉड ने आवाज़ दी थी कि तुम्हें सब कुछ छोड़कर लोगों की सेवा करनी है। देयर आर 100 of poor people in Calcutta. She sought permission to work in the slums. उन्होंने परमिशन ली और स्लम में काम करना शुरू कर दिया। स्लम जो झुग्गी झोंपड़ी लोग होते हैं वहाँ पर। द पोप गेव हर हिज ब्लेसिंग। पोप ने उन्हें परमिशन दी। शी स्पेंट 3 months of summer with American medical missionary sisters in Patna receiving intensive training in nursing, and later that year 1948 opened her first slum school in a private house given to her. पटना में जब उन्होंने ट्रेनिंग ली उसके बाद उन्होंने अपना ही प्राइवेट स्कूल खोल लिया था। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ मंथ्स के बाद, हर ओल्ड स्टूडेंट सुभाषिनी दास जॉइंड हर एज सिस्टर एग्नेस। उनकी अपनी ही एक स्टूडेंट ने उनको एज अ सिस्टर, उनकी हेल्पर, उनको ज्वाइन किया। अ न्यू ऑर्डर द मिशनरीज ऑफ चैरिटी वॉज इंस्टीट्यूटेड इन कैलकटा। अब कैलकटा में उन्होंने एक चैरिटी के लिए एक मिशनरी एक संस्था खोली कैलकटा में। वन ऑफ द 4 वॉज टेकन बाय हर, और उन्होंने 4 वॉज लिए थे, प्रतिज्ञा ली थी जिसमें पावर्टी मेन थी। पावर्टी को उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा था। इट इज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड बिकॉज टू बी एबल टू लव द पुअर। उनका मेन जो टारगेट था, फोकस था, वो पुअर लोगों पे था। पुअर लोगों को सर्व करना चाहती थी वो। अ स्पेशल वो इज़ गिविंग होल हार्टेड free service to the poor. This verb means that one cannot work for the rich. उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो रिच के लिए काम नहीं करेंगी, वो सिर्फ मनी के लिए काम नहीं करेंगी, वो सिर्फ पुअर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई मनी नहीं लेंगी, फुली फ्री सर्विस करेंगी। आर हैज़ टू बी अ फ्री सर्विस एंड द पुअर। मदर टेरेसा, व्हेन डिड यू डेवलप दिस स्पेशल इंटरेस्ट इन द डाइंग? आई आस्क्ड हर। इट इज़ द ओकेशंस a call. Nobody wants to dying, the deceased, the sick, the crippled. I wanted those whom, मैं कोई लोग भी सिक लोगों की, गरीब लोगों की, क्रिपल्ड जो अपंग होते, चल नहीं सकते, उनकी हेल्प नहीं करना चाहते, तो मेरा स्पेशली फोकस इन लोगों पे है। मैं इनको केयर टेक करना चाहती हूँ। हाउ डिड इट स्टार्ट? ये कैसे शुरू हुआ? आई मीन दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन डेथ। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। उनका आंसर क्या है कि मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कि कब से स्टार्ट हुआ। But when I left Loreto in 1948, I saw a woman lying in front of a hospital, half eaten up by rats and maggots. मुझे याद है कि आज एक बार मैंने एक वुमन को देखा था जो हॉस्पिटल के बाहर थी और रैट्स ने उसको आधा खाया हुआ था। I looked after her till she died. मैंने उसकी सेवा की जब तक वो मर नहीं गई थी। Then the police commissioner gave me this place next to the काली टेम्पल. उसके बाद से पुलिस कमिश्नर ने उनको लोगों की हेल्प करने के लिए काली टेम्पल से अगली जगह उनको दे दी थी, लोगों की हेल्प करने के लिए। वाई डिड यू चूज़ इंडिया एंड वाई कैलकटा? स्पेशली कैलकटा क्यों चूज़ किया? पहले तो इंडिया, स्पेशली कैलकटा को ही आपने अपने सर्विस के लिए, आप यहीं रहती हैं, इसको आपने क्यों चुना? शी गेट अ जेंटल स्माइल कम ओवर हर फेस। कैलकटा का नाम सुनते ही मदर टेरेसा जी के फेस पर एक बहुत अच्छी वाली जेंटल स्माइल आई। आई वॉज सेंट हेयर, मुझे पहले यहाँ भेजा गया था। एंड लव द पीपल ऑफ कैलकटा, दे हैव वार्मथ विच यू डोंट सी एनीवेयर एल्स।
She told me of an experience that made of people of Calcutta so lovable. During the floods last year, I was bringing victims to places of shelter. A lady who had never known me brought me hot food in the car. Where else in the world do you come across people like that? मैंने जितना प्यार कैलकटा में देखा है वो मैंने कहीं नहीं देखा। एक जब मैं फ्लड विक्टिम्स की हेल्प कर रही थी तो एक वूमन जो मुझे जानती भी नहीं थी उसने मुझे गरम गरम फूड मील सर्व किया था। तो जितना प्यार मुझे यहाँ से, जितना अपनापन मुझे कैलकटा में मिलता है, मुझे कहीं नहीं मिलता। इट इज़ ऑब्वियस दैट मदर टेरेसा वुड हैव गॉन टू एनी कंट्री विद द सेम अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस and work up the same enthusiasm for the people amongst whom she had to live। जिस कंट्री में रहती हैं, जिन लोगों के बीच में वो रहती हैं, सेम इसी इंथुजियाज्म से, इसी झील से वो काम करती हैं। Since order to adopt the Indian sari, the Indian style of sitting cross-legged on the floor in the chapel, eating Indian food in the Indian manner, she taught herself Bengali, which she now speaks fluently। उन्हें सब कुछ इंडियन ही पसंद था। इंडियन स्टाइल ऑफ ईटिंग, इंडियन स्टाइल ऑफ लिविंग, सब कुछ वो इंडियन स्टाइल ही लाइक करती थी। और जब बाद में इंडिया को जब फ्रीडम मिली थी उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनैलिटी भी ली थी। उन्हें इंडिया में रहना इतना ज़्यादा पसंद था। हाउ शी गोट द मनी टू रन हर वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन। जब उनसे पूछा गया कि आपको मनी कैसे मिलती है अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, शी रिप्लाइड इट मनी इज़ नो ग्रेट प्रॉब्लम। मनी हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। गॉड गिव्स थ्रू हिज पीपल। गॉड हमें देते हैं लेकिन वो ज़रिया बनाते हैं लोगों के थ्रू अपनी हेल्प को हमारे तक पहुंचाते हैं। वी हैव नेवर बीन शॉर्ट ऑफ मनी। हमें कभी भी मनी की शॉर्टेज नहीं होती है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू गेट पीपल इन्वॉल्व टू मेक देम रियलाइज दैट द सिक, ओल्ड एंड हंग्री आर देयर ब्रदर्स। सिर्फ लोगों को रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि ये जो गरीब लोग हैं, जो सिक हैं, जो नीडी हैं, वो भी तुम्हारे भाई हैं। When you will write about me, I hope you will highlight that। जब आप मेरे बारे में लिखोगे, खुशवंत सिंह जी को बोला जा रहा है, जब आप मेरे बारे में लिखोगे तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़रूर ये लाइनें ऐड करेंगे कि लोगों को रियलाइज़ करवाया जाए कि हमें लोगों की हेल्प करनी है जो नीडी हैं। When she started her first school in the slums, all she had was ₹5। जब उन्होंने फर्स्ट स्कूल स्टार्ट किया था तो उनके पास सिर्फ ₹5 थे। बट एज पीपल केम टू नो वट शी वॉज डूइंग दे ब्रॉड थिंग्स एंड मनी। जैसे ही लोगों को पता लगा गुड कॉज के बारे में कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या काम करता है, तो लोग अपने आप मनी और जितनी भी नेसेसरी चीज़ें थी वो अपने आप लोग लाने लगे थे। इट वॉज ऑल डिवाइन प्रोविडेंस, शी सेड एंड नरेटेड सम मिरेकल्स। कि ऐसा होता है। और उन्होंने आगे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया। कुछ मिरेकल्स हुए। कैसे हुए मिरेकल्स? इन विंटर दे रन आउट ऑफ क्विल्ट्स। कि विंटर का टाइम था, हमारे पास क्विल्ट्स हेयर मीन्स रजाइयाँ, जो रजाइयाँ होती हैं, ब्लैंकेट्स, वो हमारे पास कम थे। द नन्स फाउंड शीट्स बट देयर वॉज नो कॉटन टू स्टफ़ इन दैम। शीट्स तो मिल गई लेकिन उसके अंदर भरने के लिए, हमें स्टफिंग करने के लिए कॉटन नहीं था हमारे पास। मदर टेरेसा गोट हर पिल्लो एंड जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू रिप इट ओपन द बेल रैंग। जैसे ही उन्होंने अपना पिल्लो उठाया, पिल्लो को खोलने के लिए, उसमें से कॉटन निकालने के लिए, एकदम से बेल की आवाज़ सुनी उनको। Somebody who was leaving Calcutta on a posting abroad had come to leave his quilts and mattress with Mother Teresa। मिरेकल है ये। उनको क्विल्ट्स की ज़रूरत थी, ब्लैंकेट्स की ज़रूरत थी, विंटर का सीज़न था, तो उसी टाइम बेल रिंग होती है। जब उन्होंने डोर ओपन किया तो उनके पास उनको क्विल्ट्स मिल गई, मैट्रेस मिल गए, क्योंकि एक फैमिली को अब्रॉड शिफ्ट होना था, उनकी पोस्टिंग हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी घर की जितने भी क्विल्ट्स थी या मैट्रेस थे वो मदर टेरेसा के पास छोड़ दिए। अब ये एक मिरेकल ही है ना, जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको वही चीज़ मिल गई। ऑन अनदर ओकेजन व्हेन दे हैड रन आउट ऑफ राइस, अ लेडी हु हैड नेवर बीन टू देम बिफोर ब्रॉट अ बैग ऑफ राइस। इसके बाद जब एक बार उनके पास राइस नहीं थे, तो एक लेडी जो उनको जानती भी नहीं थी उनको राइस देने आई थी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे मेजर्ड द अमाउंट विद द टिन कप दे यूज्ड फॉर मेजरिंग देयर डेली राशंस। उतना ही उनके पास आता था जितना उनको चाहिए होता था। इट हैपन टू बी एग्जैक्टली द क्वांटिटी दे रिक्वायर्ड। व्हेन आई टोल्ड द लेडी दैट शी ब्रोक डाउन एंड क्राइड
to realize that God had used her as an instrument of his will was too much for her. जब उस लेडी को बताया गया कि जितना हमें चाहिए थे उतना ही वो लेकर आई हैं, तो उस लेडी ने यही बताया कि गॉड ने मेरे थ्रू ये काम किया किसने? गॉड ने. दैट आफ्टरनून आई वॉज विद मदर टेरेसा ऑन बेगिंग मिशन. बेगिंग मिशन में मदर टेरेसा के साथ राइटर भी थे. वी वेंट टू call on the manager of a big biscuit factory. They always give us broken biscuits they cannot sell as a Christmas gift. The sick like broken biscuits. She informed me Mr. Jyoti Mukherjee, the young manager of the firm, came out to receive her and escorted us to teak wood paneled, air conditioned office. Mother Teresa began by thanking him for what he had done in the past and continued, "You must have lots of problems. Everything is in short supply flour, butter, sugar." It was evident that Mr. Mukherjee's speech had been taken out of his mouth. Yes, he agreed. We are not producing anything like we did last year. एक बिस्किट फैक्ट्री में जाती हैं राइटर के साथ. वहाँ पर ज्योति मुखर्जी जो वहाँ के मैनेजर हैं वो एक्चुअली क्या करते थे, जितने भी टूटे हुए बिस्किट्स थे जो सेल नहीं होते थे तो वो मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन को दे देते थे. जो सिक लोग बहुत खुशी से खाते थे. कुछ टाइम से मैनेजर की तरफ से बिस्किट्स नहीं आ रहे थे. उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि उनको कुछ चीज़ें प्रोड्यूस अच्छे से नहीं हो रही हैं, लॉस हो रही हैं. बट मदर टेरेसा ने उनको समझाया कि इट मस्ट बी मोर डिफ़िकल्ट फॉर वेल टू डू पीपल ऑफ मिडल क्लास. The poor people can beg. They are too ashamed to beg. I could see Mr. Mukherjee's defense crumble. He looked unhappy with himself. Mother Teresa continued in a gentle tone, "Why are there all this shortage? Why are prices going up? Please tell me. I do not understand politics." Jyoti Mukherjee became expensive and told her of union troubles, strikes, and lockouts. "Thank God," exclaimed Mother Teresa, "we only work for God." जब उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई कि वो बिस्किट्स क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को सुन के मदर टेरेसा ने बहुत अच्छी बात कही. थैंक गॉड, हम लोगों के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ गॉड के लिए काम करते हैं. देन शी प्रोसीडेड टू elucidate on the hard times. The other day we picked up hungry beggar. He had not eaten for many weeks. When we brought him a plate of rice, he said, "I haven't seen rice for many weeks. Let me look at it." And he died staring at the plateful of rice. Mr. Mukherjee picked up his phone and rang up storekeeper for 40 last tins of broken biscuits to be delivered to Mother Teresa. इस तरह से मदर टेरेसा ने एक एग्जाम्पल देते हुए मिस्टर मुखर्जी को बहुत अच्छे से समझाया कि हमें गरीबों को दान करना चाहिए. एक बार एक पुअर के सामने जब हमने राइस रखे तो उन्होंने राइस को घूरना शुरू कर दिया और बोला कि पहले मुझे अच्छे से देखने दो, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने राइस देखे ही नहीं है, मैंने कोई मील देखा ही नहीं है. इस तरह से एक्साइटमेंट में उस बैगर की डेथ हो गई. उसने वो मील खा ही नहीं पाया और उसकी उस एक्साइटमेंट में डेथ हो गई. इस तरह से मिस्टर मुखर्जी को समझ में आ गया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे और फिर उन्होंने उसी टाइम ऑर्डर दिया और कुछ टिन्स भरवाए और वहाँ पहुँचवा दिए. द पीपल ऑफ कैलकाटा चेरिश हर मोर देन एनी अदर इंडियन लिविंग टुडे. शी इज़ कॉल्ड द एंजल ऑफ मर्सी, सेंट ऑफ द गटर, द जेंटल मदर. आज भी उनको लोग कैलकाटा के खुश होकर याद करते हैं और उनको माना जाता है कि शी इज़ द एंजल ऑफ मर्सी, सेंट ऑफ द गटर एंड जेंटल मदर. उनको जेंटल मदर के नाम से जाना जाता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.